नाग संग कपिसेना। हनुमान जी से जब जामवंत जी ने कहा कि आप चुप क्यों बैठे हुए, हनुमान जी तब भी कुछ नहीं बोले और कहा पवन तनहि बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी की प्रशंसा की पर हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं। अब मेरी तरह थोड़ा की प्रशंसा कर दी, आपकी कथा बहुत बढ़िया, फूले समा नहीं रहे। हनुमान जी जैसे संत हैं कि उनको अपनी प्रशंसा नहीं सुननी। जामवंत जी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं पर हनुमान जी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही जामवंत जी ने कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। कहा कि ज्यों ही ये कहा कि राम काज के लिए आपका अवतार हुआ कि हनुमान जी ने अपना शरीर पर्वत के आकार का बना लिया। सोने के पर्वत हैं हनुमान जी, स्वर्ण सैलाब दे हम। और इतनी विशालता होने के बाद भी हनुमान जी ने देखा कि जामवंत जी बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग से प्रार्थना की कि आप बताइए हमें करना क्या चाहिए। एक तरफ कहते हैं कि रावण को उसके सहाय के साथ मार सकता हूं, त्रिकूट को उखाड़ करके समुद्र में डुबो दूं, सीता जी को लेकर के आ जाऊं, पर जामवंत आप बताएं हमें करना क्या है। यानी कि जवानी की शक्ति है और बुढ़ापे का अनुभव है, अगर दोनों एक साथ मिल करके चले ना तो सुंदर कांड है। जब दोनों एक साथ होंगे, बुढ़ापे का अनुभव और जवानी का जोश दोनों एक साथ आएंगे, मिलेंगे, तब जीवन में प्रारंभ होगा किसका? सुंदर कांड का। जामवंत जी ने कहा कि नहीं हनुमान जी, ऐसा कुछ नहीं करना, नहीं तो भगवान की लीला बाधित हो जाएगी। तुम सब कर सकते हो मुझे मालूम है, पर ऐसा करना नहीं है। जा करके मैया जानकी का पता लगा करके आ जाओ, बाकी सारा काम हम भील बानर और भगवान के साथ चल करके करेंगे। हनुमान जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके बड़ी तेज गर्जना की है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन अच्छे लग गए, सुहाए उनको, और सुहा करके हनुमान जी गर्जना करते हुए, सिंहनाद करते हुए एक छलांग भरे हैं, एक पहाड़ के ऊपर अपना पैर रखे हैं। वो पहाड़ रसातल की तरफ जाने लग गया। हनुमान जी जब उठ करके चले हैं तो कहते हैं ऐसा लगता है कि बार बार रघुवीर समारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। जहि गिरि चरण देती हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही बात चलो हनुमाना। हनुमान जी का वेग इतना है जैसे राम का बाण कोई चला जा रहा हो। और जब हनुमान जी चले हैं, और हनुमान जी किस काम के लिए चले? क्यों मैया बताएंगी? हनुमान जी किसके लिए चले हैं, किस काम के लिए चले हैं? सीता का पता लगा ले। और सीता मैया कौन है? भक्ति। जय हो, इनके लिए ताली बजाइए, इनको मानस बहुत अच्छे से आती है।
मैं नित्य प्रति देखता हूँ बहुत सुंदर तरीके से मानस का, इधर मैं बोलता हूँ उधर वो धीरे धीरे गान करती रहती है, तो मनोभाव तो दिखता ही है, बहुत सुंदर है। ऐसे मेरे समाज की अगर हर नारी को सुंदरकांड या मानस की चौपाइयाँ कंठस्थ हों और वो अपने बच्चों को कराए ना, तो वो किसी और का नहीं अपना ही जीवन सुंदरकांड बना लेगी। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी आज भक्ति की खोज में चले हैं। कहते हैं ऐसे चल रहे हैं जैसे राम का बाण हो, और जीव जब भक्ति की खोज में चलता है, भक्ति के लिए चलता है ना, तो उसके मार्ग में नाना प्रकार की बाधाएं आकर के खड़ी होती हैं। वो भक्ति तक इतनी सरलता से पहुंचने नहीं देती। जैसे आप सब घर से चलने लगे तो पानी बरसने लगे, अब भीगे तो बुखार आएगा, तो कुछ ने तो छाता का अवलंबन ले लिया और चले आए। तो ऐसे हनुमान जी जब भक्ति के लिए प्रवेश करते हैं, हनुमान जी को अगर जीव माने तो जीव जब भक्ति के मार्ग में प्रवेश करता है तो उसके मार्ग में पहली बाधा आई, जाति पवन सुत देवन देखा जाने कौ बल विसेखा। नहीं, सबसे पहले बाधा यही तो मैं देखना चाह रहा था, कौन क्या देख रहा है। जब गए हैं तो दूत विशेषा पहले नहीं देखा। जब भक्ति के मार्ग में जीव चलता है तो सबसे पहले उसके जीवन में बाधा बनता है भोग विलास। परमात्मा उसको इतना भोग विलास संपन्नता देना आरंभ करता है कि जीव यहीं पर अटक के रह जाए, यहीं पर रुक जाए। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होय समहारी। तो उन्होंने मैनाक रूपी पर्वत आया है, मैनाक जलनिधि ने भेजा है, समुद्र ने भेजा है। समुद्र कौन है? रत्न इत्यादि की खान है। तो जब भक्ति की ओर व्यक्ति बढ़ता है तो सबसे पहले जीवन में पहली बाधा आती है भोग विलास की। भगवान भोग विलास देकर के जीव को भरमा देता है कि तू इसमें फंसा रहे, और जीव वहीं फंस जाता है। लेकिन जो जीव इसमें फंसे नहीं, आगे बढ़ जाए हनुमान जी की तरह, जो हनुमान जी ने किया, क्या किया? हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने कहा जिस प्रकार से कि हे मैनाक जी आपका स्वागत है, परसा, परसा मतलब स्पर्श किया, अपमान नहीं किया कि हटो। ये भोग विलासता नहीं है, इस भोग विलासता का उपयोग किया जाए। परमात्मा ने अपने आपको अगर धन वैभव संपन्नता दी है तो उसका उपयोग करिए। क्या उपयोग करिए? उसका सत्कर्मों में प्रयोग करिए, उसका सम्मान करिए। क्यों? लक्ष्मी जी की आरती में लिखा, अगर ये सब नहीं करेंगे तो ये जो हो रहा है ये सब इतने इसमें पैसा लगा है ना। तुम बिन यज्ञ न होए, धर्म न हो पाता, तुम बिन यज्ञ न होए, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता। जय लक्ष्मी माता। अब भाई साउंड लगाया है तो साउंड वाले तो पैसा चाहिए ना भैया। नहीं कहते महाराज जी आप धर्म करना चाहते हो करो, हमारे बाल बच्चे भूखे काहे मरे महाराज, तुम कहीं से भी लाओ पैसा दो। बोलो सियावर रामचंद्र की। तो धन है तो उसका धर्म में सत्कर्म में प्रयोग करिए और उसका भोग करिए, सद्वृत्तियों के साथ भोग करिए। हनुमान जी ने क्या किया? कर परसा। हनुमान जी ने
मैनाक पर्वत को सिर्फ स्पर्शा है, स्पर्श करके प्रणाम किया है कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। पानी, इंद्रदेव तुम बरस रहे हो, बरसते रहो, लेकिन हमें कथा सुनने जाना है तो छाता लेके चले जाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो पहली बाधा जीव के पथ में आती है भोग विलासता। उसका निवारण सिर्फ यह है कि उसमें फंसा ना जाए, 99 के चक्कर में ना पड़ा जाए। जो कुछ है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस सिद्धांत में जो भगवान ने दिया है उसी में आनंदित होते हुए राम काज में बढ़ते रहे। और जब इससे आप पार हो जाएंगे ना, जब भोग विलासता को आप पार करेंगे तो फिर दूसरी बाधा खड़ी हो जाएगी। वो कौन सी बाधा होगी? जाति पवन सुत देवन देखा, जाने कोमल भोग विसेखा। सुरसा नाम अहिन कहे माता, पटेल आई कही कही बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आओ, सीता कई सुन करो सुनाओ। तब तब बदन पैठिया आई, सत्य कहो मोहि जान दे भाई। यानी कि भक्ति के मार्ग में चलते हुए दूसरी बाधा आएगी सुरसा के रूप में। सुरसा प्रतीक है कामना की। जीव की एक कामना पूरी हो जाए तो दूसरी कामना पैदा हो जाती है। अभी यहाँ से कथा कह के हटे नहीं, और कामना अभी से है कि भगवान फिर कभी ऐसा योग जल्दी बनाना कि हम फिर कथा कहें। अभी इस कथा से विश्राम नहीं ले पाए। जब हाल है तो आखिर जीव होना, तो मेरा भी वही हाल है। कामनाएं समाप्त नहीं होती, तो भक्ति के मार्ग में दूसरी स्थिति आ जाती है कामना की, और कामना सतत बढ़ती रहती है। जब कामना ने हनुमान जी को घेरा है, सुरसा रूपी कामना ने, तो हनुमान जी ने अपने को बड़ा बनाया है। कामना से अपने को बड़ा किया कि कामना छोटी रहे, हम बड़े रहें। लेकिन उस कामना ने जितना हनुमान जी हैं उसके दुगनी हो गई। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, बस रूप तास दून कपि रूप दिखावा। सत जो जलते ही आनंद कीन्हा, अति लग रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठे फूली बाहर आवा, मांगा की दाताई सिर नावा। मोहि सुरन जैला की पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। सुरसा जैसी कामना खड़ी हो गई, अपना विस्तार करने लगी। जब बहुत विस्तार हो गया तो हनुमान जी ने अपने को तुरंत लघु कर लिया, छोटा कर लिया। यानी अपनी कामनाओं को संकुचित कर दीजिए। अरे भाई, हमको कपड़ा पहनना है ना, तो हम क्यों पीटर इंग्लैंड पहने भाई? वस्त्र अंग ढकने हैं ना, तो अंग ढकने के लिए हो सकता है एक कॉटन की सादी सी शर्ट ले लें। लेकिन उससे महंगा कपड़ा पीटर इंग्लैंड, फिर उससे भी आगे जो आते हों, बहुत से आते हैं, तो जो काम 2000 में चल सकता है उसके लिए हम 14,000 खर्चा कर रहे हैं। एक शर्ट के 14,000, और 14,000 से तृप्ति नहीं हुई तो आगे कुछ आ गया तो उससे बड़ी हो गई।
तो कहते हैं अपने को लघु कर लीजिए, अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लीजिए। अगर भक्ति के मार्ग में प्रवेश चाहते हैं तो अनर्गल कार्य से आपका जीव बचा रहेगा ना, नहीं तो उसकी पूर्ति के लिए वो क्या करेगा, भटक जाएगा। आवश्यकता बढ़ा ली तो उसके बाद फिर परेशान होगा, और परेशान होगा तो अनर्गल व्यवस्थाओं में फंसेगा ही। हनुमान जी की तरह अपनी आवश्यकताओं को कम करके हनुमान जी बाहर आए और सुरसा से हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया। आपने जो कहा था कि हम आपको खाएंगे, देखिए हम आपके पास आ गए और अब हमें अनुमति दो। तो वही कामना जो जीव का पतन का कारण बन सकती है, वही कामना जीव को आशीर्वाद देना शुरू कर देती। राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। वही कामना जो कल बाधक थी, उसने आशीर्वाद प्रदान कर दिया कि राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। हनुमान जी आगे चले। जब जीव आगे बढ़ा तो पहले क्या हुआ, विलासिता, फिर कामना, और कामना के बाद मोह ने जकड़ने का प्रयास किया। उस समुद्र में एक राक्षसी रहती है जिसका नाम सिंहिका है। निशिचर एक सिंधु मोहराई, करी माया नभ के खग गई, कह इच्छा सो संग न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। अच्छा, छाँव बताइए, छाँव होती मतलब छाया, तो छाया वास्तविक होती है या भ्रम होता है? भ्रम होता है, छाया होती है, लेकिन जिसकी छाया है वो तो नहीं है, वो छाया ही है ना। इसी प्रकार से भक्ति के मार्ग में तीसरी बाधा मोह होती है। जीव का मोह प्रबल हो जाता है और उस मोह के प्रबलता में फंस जाता है, अपने को छुड़ा नहीं पाता। किसका मोह? पिता का मोह, पुत्र का मोह, पत्नी का मोह, बच्चे का मोह, माता का मोह, संसार का मोह, संसार की वस्तुओं का मोह, विषयक मोह। कितने मोह हैं, कितने प्रकार हैं, उस मोह में फंस जाता है। कहता है ऐसा है, हमने तो यहां तक देखा भैया, अशोक भैया, हमने यहां तक देखा है, एक बूढ़ा सबकी शादी कर हुई, जीवंत सत्य बात बता रहा हूं, अपने देखी हुई, खटिया पे पड़ी थी, बच्चे कहीं बिटिया के ब्याह हो गए, ये पता नहीं कब आज जाएं कि कल ले जाएं। ये बूढ़ा आज मरे कि कल मरे पता नहीं। घर वाले बच्चे सोच रहे हैं कि बूढ़ा मरे तब बिटिया का ब्याह करिए। अब बूढ़ा कहीं भैया अम्मा राम राम कीन करो, भैया राम राम तो करित है, लेकिन हम चाहते हैं हमारी पोती का ब्याह हो जाए तब चलो बरी होए। तो हमने कहा देखो बच्चे मना रहे हैं, मरे तो हम बिटिया का ब्याह करें, और ये सब कुछ करे के बाद सोच रहे हैं बिटिया पोती का ब्याह हो जाए तब चले। तो ये क्या है? ये मोह है। कहते भक्ति के मार्ग में तीसरी बाधा मोह है, और उसी सिंहिका ने हनुमान जी को जकड़ लिया है। उनकी छाया मात्र को जकड़ करके हनुमान जी फंस गए। जब हनुमान जी ने उसका भाव समझा, सोई छल हनुमान कह कीना, तास कपट कपि तुरत ही चीन्हा, ताहि मारी मारुत सुत बीरा, वारिधि पार गयो मत धीरा, तहाँ जाई दे कि बन शोभा
गुंजत चर्च ऋक मधुलोभा नाना तरह फल फूल सुहाए भग मृग वृंद देख मन भाए शैल विशाल देख एक आगे तापर धाई चढ़्यो भय त्यागे। हनुमान जी सिंध को पार कर गए, यानी कि जीव अगर मोह से भी पार हो जाए तो संसार से तो पार हो सकता है, लेकिन पार पहुंच करके लक्ष्य तक तब भी नहीं पहुंच पाता और फिर फंस जाता है। चौथी बाधा भक्ति के मार्ग में आ जाती है। और चौथी बाधा कौन सी आती है? हनुमान जी गए और देखा कि बहुत सुंदर सा लंकापुरी, बहुत वैभव संपन्न लंकापुरी है, बहुत वैभव है लंका में हर तरीके से। जीव भी स्वस्थ हैं, वहां की नारियां भी सुंदर हैं और सोने की लंका है ही, हष्ट पुष्ट है। प्रकृति भी बहुत सुंदर है लंका की, हर प्रकार से लंका उन्नतिशील है। लेकिन तभी हनुमान जी ने सोचा कि छोटा सा स्वरूप बना करके लंका में प्रवेश करूं रात्रि में, और प्रवेश करने लगे तो वहीं पर एक निश्चरी है जिसका नाम लंकिनी है, यानी कि जीवन के में भक्ति की खोज में चौथा बाधा। और बाधा क्या है? नाम लंकिनी एक निशीचरी सो कह चलस मोहि नींदरी जानहि नहीं मरम सट मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा। लंकिनी ने हनुमान जी को चोर कह दिया। तो ये लंकिनी है कौन? लंका की कुलदेवी, लंका की रक्षिका देवी है, वास्तु देवी है वहां की। हनुमान जी को चोर किया तो लंकिनी प्रतीक है अभिमान का। जानहि नहीं न मरम सठ मोरा, मेरा मर्म नहीं जानता। और ये कौन कहता है तुम मुझे नहीं जानते? क्या मेरा पद है, क्या मेरा कद है, मालूम है कुछ? ये भाव किस चीज का प्रतीक है? अभिमान का है। और लंकिनी क्या है? अभिमान है। लंकिनी ने कहा जानहि नहीं न मरम सठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा। ये चोर मेरा आहार है, तुम कैसे भीतर घुसे जा रहे हो? और कहते हैं जीवन में जब अभिमान होता है तो हनुमान जैसे संत की मुष्टिका, हनुमान जी से जैसे संत की एक मुष्टिका, मुठिका एक महाकपिहरि रुधिर भवत धरनी पुनि संभार उठी सोलंका जोर पानी कर विनय ससंका। वही लंकिनी जो अभिमान के कारण हनुमान जी से कह रही थी कि तुम चोर हो, एक साधु का संग होते ही, साधु के द्वारा उस पर प्रहार होते ही उसके ज्ञान के नेत्र खुले और वो हनुमान जी से हाथ जोड़ करके बोली कि हे प्रभु, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक तूर नताहि सकल मिले जो सुख लो सत्संग। जो ही अभिमान का दर्पण टूटा है लंकिनी का, लंकिनी हनुमान जी से विनती करने लगी कि हे संत, तुम्हारे सत्संग से मेरा विवेक जागृत हो गया, मेरा अभिमान छूट गया। और भक्ति के मार्ग में जब अभिमान छूटता है ना, तभी मार्ग में भक्ति में प्रवेश मिलता है। तो भक्ति के मार्ग की चौथी बाधा है अभिमान। निरअभिमान होकर के चौथी भक्ति में प्रवेश।
अब वही उपदेश करने लगी है हनुमान जी को कि प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। कि प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, नगर में प्रवेश करके आप सारे कार्य करिए। हृदय राख कौशलपुर राजा। मातों और बंधुओं, ये एक बहुत ये लाइन पूरी मानस की मेरी सबसे प्रिय लाइन है। पूरी मानस में, रामचरित मानस में अगर सबसे प्रिय मुझे कोई लाइन लगती है तो यही एक चौपाई लगती है सबसे प्रिय। सारे एक एक चौपाई वंदनीय है, वेद का स्वरूप है हमारे लिए, लेकिन उनमें से अगर चयन किया जाए कि सब में सबसे अच्छा क्या लगता है, तो मुझे लगता है सब में सबसे अच्छा अगर हमें कोई चीज लगती है तो ये लाइन लगती है कि प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये साधारण लाइन नहीं है। इस लाइन का अगर आप तात्विक विवेचना देखें तो ये संसार ही पूरा एक लंका है। ये संसार को अगर आप लंका मान लें, क्यों, यहाँ भी सब कुछ है, वैभव है, धन है, संपदा है, यश है, कीर्ति है, बड़प्पन है, सब कुछ इस संसार में है। कौन सी चीज नहीं है। और इस संसार में सारी कुछ होते हुए चीजें, जीव इसमें भटक जाता है। संसार में आया और संसार में भटक गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि हे जीव, संसार में भटको नहीं, संसार में भेजा गया है, संसार में रहो और रहते हुए संसार को अपने अंदर मत आने दो। जैसे नाव होती है, नाव देखी ना बच्चों, नाव देखी है ना आपने भैया, नाव देखी है। अच्छा ये बताओ, नाव चलती काहे में चलती है? पानी में। हमें लगा पानी नाव में चलता है। नाव पानी में चलती है, तो संसार अगर पानी है तो हम सब नाव हैं। हमें इस संसार में ही चलना है। हम रेती में नहीं चल पाएंगे, पानी में ही चल पाएंगे। लेकिन उस पानी में चलते चलते अगर नाव के अंदर पानी आ जाए तो क्या होगा? डूब जाएगा। इसी तरीके से संसार में चलते चलते अगर संसार हमारे अंदर आ जाएगा तो बस यही जीव का पतन हो जाता है। जीव इस संसार में डूब जाता है और फंस जाता है, इस संसार में, इस भवसागर में फंस जाता है। तो क्या कोशिश की जाए भाई कि संसार में रहना भी है और संसार भी भीतर ना आवे, तो ऐसा क्या हो सकता है? तो प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविश नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। कि संसार में प्रवेश करिए, सारे कार्य करना है। मनीष भैया, इस संसार में रह के कार्य सारे करना है, क्योंकि संसार में भगवान भेजा है तो हम अकर्मण्य होकर थोड़े बैठ सकते हैं। कर्म तो हमको करना ही है, और सारे कर्म करते हुए सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है। किस चीज का? हृदय राखी, हृदय राखी, हृदय राखी कौशलपुर राजा। सिर्फ इतना मंत्र है इस संसार में रहने का कि हृदय राखी कौशलपुर राजा। हर समय अपने चित्त और वृत्ति में मैं बार बार यही कहता हूं, काम सारे करने हैं। अरे मैं संसार में हूं, भोजन करता हूं कि नहीं करता हूं? आपकी तरह भोजन भी करता हूं, आपकी तरह रहता भी हूं। कभी ऐसे देखेंगे, कभी किसी और भेष में देखेंगे। तो संसार में हूं, संसार में रहता हूं,
पर संसार में रहने के बाद प्रयास करता हूं कि हृदय राखी कौशलपुर राजा। इसलिए मानस की ये चौपाई सार है, मुझे लगता है, मेरे चिंतन है, जीव के लिए सार है, इसलिए चौपाई मुझे सबसे अधिक प्रिय है पूरी मानस में। लंकिनी ने उपदेश किया, हनुमान जी ने आगे बढ़े हैं, रात भर पूरी लंका में विचरण किए हनुमान जी, पूरी लंका में कहीं भी जानकी मैया नहीं दिखाई। रावण के भवन में भी प्रवेश की हैं, पर जानकी मैया वहां भी नहीं दिखाई दी। चलते चलते हनुमान जी को निगाह पड़ी कि पूरी लंका जब घूम डाले तो एक जगह स्थान पर उनकी निगाह पड़ी कि रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंदता देखी हर्ष कपीरा। एक घर पे निगाह पड़ी, उस घर पे रामायुध, राम जी के आयुध यानी कि राम जी के धनुष बाण के चिन्ह बने हुए। अच्छा, हम सबके किस किस के घर में बने हुए हैं? कोई है ऐसा जिसके घर में रामायुध बना हुआ हो? अरे हमारे घर में नहीं बने, हम दूसरे का कहें। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। घर की ड्योढ़ी पर जहां नेम प्लेट लगाते हैं तो घर की ड्योढ़ी पर रामायुध, शंख चक्र पद्म लगाइए, धनुष बाण का चिन्ह बनाइए। और एक चीज बताइए, किस किस के घर में तुलसी जी हैं? लगभग सबके घर में। ऐसा कोई है जिसके घर में तुलसी जी नहीं है? आपके घर में नहीं है? अच्छा, जिनके घर में तुलसी जी नहीं है उनको तुलसी जी हम उपलब्ध कराएंगे। अपना नाम और पता बता दीजिएगा, आपके घर तुलसी हम खुद पहुंचाएंगे। विगत कई वर्ष से तुलसी हम वितरित करने का भगवान ने अवसर दिया है। आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज लिखा है, हर हर तुलसी घर घर तुलसी। एक अभियान के द्वारा हमने लगभग लाखों तुलसी के वृक्ष समाज में देने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी लंका में गए थे तो पहचान तो यही देखी थी, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंदता देखी हर्षि कपीरा। हनुमान जी देख करके हर्षित हो गए कि मेरे राम जी के यहाँ पे चिन्ह है, तुलसी का वृक्ष है, इसका मतलब इस घर में साधु लोग रहते हैं, सनातनी लोग रहते हैं। हनुमान जी विचार कर रहे थे कि भोर का समय हो गया कि विभीषण जी उठे हैं, जागे हैं विभीषण जी। और जागे हैं तो विभीषण जी ने क्या किया? हाँ, अच्छा, इसमें कितने लोग हैं जो उठते ही राम राम कहते हैं? सच कहना, देखो व्यास पीठ के सामने बैठे हो, झूठ मत बोलना। हाँ, चलो राधे राधे भी कहते हैं। कौन कहता है? कितने लोग राधे राधे और राम राम कहते हैं? जैसे आंख खुलती है वैसे तो दिन भर कहते हैं, लेकिन आंख खुलते ही कौन कहता है? जो आंख खुलते ही कहते हैं वो बहुत भाग्यशाली लोग हैं, क्योंकि जीव के जागने का पहचान है। राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सजन चीन्हा, ऐसन हट करी हो पहचानी, साधते हो इन कारज हानि। विप्र रूप धर वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिताए,
कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई, कि तुम हरिदासन वह कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आया मोहि चरण बड़े भागी। विभीषण ने राम राम सुमिरन किया तो श्री हनुमान जी महाराज समझ गए कोई सज्जन पुरुष है, और सज्जन से पहचान करने में कभी कोई नुकसान नहीं होगा। हनुमान जी ने आवाज दी, विप्र रूप रख के विभीषण जी बाहर आए और देख करके कहे कि आप हैं कौन। आपको देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है, मन में आनंद हो रहा है कि आप पहली बार दिखाई दिए लंका के अंदर। कौन है आप? कहा कि हमें तो लगता है कि आप स्वयं राम आ गए हैं हमारे घर में। हनुमान जी ने कान पकड़ लिए, कहा ना मैं राम, असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुवीर। कहा मैं इतना अधम हूं कि प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलय आहारा। कहा मैं बानर जाति का हूं और मेरा कोई सुबह बानर कह के नाम ले ले तो उसको दिन भर भोजन नसीब ना हो। पर राम ने मुझ पे ऐसी कृपा कर दी है, ऐसी कृपा कर दी है। बस विश्वास की बात है कि मुझे अर्श से उठा करके फर्श पर बिठा दिया मेरे राम ने। ऐसा कहते हुए हनुमान जी के नेत्र में आंसू आ गए। भगवान का स्मरण करते हुए पूछा कि आप कौन हैं? तो उसने कहा मैं रावण का भाई हूं, और प्रभु के भक्त भी हूं। कहा आप प्रभु के भक्त हैं, लेकिन भक्ति के लिए कुछ करना चाहिए ना। भक्त हैं पर भक्ति के लिए आपने किया क्या है? विभीषण जी ने कहा कि मतलब भक्ति के लिए क्या किया? कहा ये बताइए, इतने दिन से जानकी जी हैं, आप राम के भक्त हैं, आपने कितनी बार जानकी जी के दर्शन किए और उनके दुख शमन के लिए आपने क्या किया है? विभीषण जी ने उत्तर हो गए। तो हनुमान जी ने कहा देखो, राम राम कर रहे हो अच्छी बात है, पर राम राम के चिंतन के विस्तार के लिए भी कुछ होना चाहिए, होता रहे। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चलऊ पवन सुत विदा कराए। सीता जी का पता बताया है विभीषण जी ने, और हनुमान जी उस पते को लेकर के अशोक वाटिका में प्रवेश किए। जहां मैया जानकी बैठी है वहीं ऊपर चढ़ गए, और जब चढ़ गए तो देखा क्या कि मैया के नेत्र अपने नाखूनों पर हैं। मैया अपने ही पैर के नाखून को देखती है, और देखते हुए मुंह से सिर्फ एक ही बात निकल रही है, राम 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 राम।